हिंदू संगठनों की जो शोभा यात्रा निकलती है, वो शोभा यात्रा मस्जिद के आगे निकलते वक्त खूब गालियों वाले गाने बजाना, तलवारें लहराना, ये सब तो आपने देखा होगा। लेकिन अभी मैं जो आपको बताने वाला हूं कुछ अलग तस्वीर है, और इस माहौल में ऐसी तस्वीर को दरअसल अगर अनोखी भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये जो तस्वीर है बिहार से आई है, रामनवमी शोभा यात्रा पर कटिहार की ये अनोखी तस्वीर है। मस्जिद के सामने जो महिलाएं जुलूस के अंदर चल रही थी, वो मस्जिद के सामने मानव श्रृंखला उन्होंने बना के और खड़ी हो गई दोनों तरफ, ताकि यात्रा में मौजूद कोई शरारती तत्व शरारत न कर सके, क्योंकि जागरूक लोगों को पता है कि शुरुआत कौन करता है। इसलिए जो समझदार हैं वो अपनी इंसानियत का परिचय ऐसे दे देते हैं। तो चलिए अब यूपी के निष्पक्ष प्रशासन की तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। संभल तो याद होगा, जहां पर होली के वक्त वहां के सीओ ने कहा था कि होली साल में एक बार आती है, जुम्मा 52 बार आता है, तो एक बार अगर नहीं पढ़ोगे, घर से नहीं निकलोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। बाद में मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवा दिए गए। फिर साल में एक बार आने वाली ईद आई तो फिर वहां के पुलिस वाले फिर आए, अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि ईद की नमाज सड़कों पर नहीं पढ़ने देंगे, और तो और घरों की छतों पर भी नमाज नहीं पढ़ने देंगे। अगर किसी ने पढ़ी तो उसके खिलाफ केस दर्ज होगा, लाइसेंस रद्द होगा और पासपोर्ट भी रद्द होगा, जिससे वो हज और उम्रा नहीं जा सकें। तब भी मुसलमानों ने सब्र किया। अब आई रामनवमी, तो उसी संभल में उसी जामा मस्जिद के आगे से शोभा यात्रा खुद प्रशासन निकलवाती है। यह निष्पक्ष प्रशासन संभल का है। संभल की जिस शाही मस्जिद में मुसलमानों के नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी जाती है, गिनती के मुसलमानों को नमाज की इजाजत दी जाती है, उस मस्जिद में आसपास टहलने वाले मुसलमानों को संदिग्ध बता करके डिटेन कर लिया जाता है। रामनवमी पर उसी मस्जिद के साइन बोर्ड को देखते हुए बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल के कुछ उन्मादी जो थे शोभा यात्रा में चलने वाले, वो जय श्री राम का नारा लगाते हैं। ये सब कोई उस मस्जिद के कोई बहुत किलोमीटर दूर नहीं, बल्कि मस्जिद से चंद कदम की दूरी पर हुआ, और इन सब ने भगवान के नाम पर यात्रा शुरू भी की तो संभल की शाही जामा मस्जिद के सामने से की, और ऐसा अति संवेदनशील एरिया के अंदर हुआ। आज की मस्जिद है उस पर अति संवेदनशीलता का हवाला देकर रोका गया और रोका जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है, और जिसका इस मस्जिद से कोई वास्ता नहीं, प्रशासन उन्हें मस्जिद के सामने से यात्रा शुरुआत करने की न सिर्फ इजाजत देता है बल्कि उसको सुरक्षा कवच भी देता है। यह है संभल का निष्पक्ष प्रशासन। चलिए आपको एक और यूपी का कारनामा बताते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, यहां पर रामनवमी का पर जुलूस निकला, और ये जुलूस निकाला महाराज सुहेल देव संगठन के से जुड़े कुछ कार्यकर्ताओं ने। कार्यकर्ता जो थे वो सालार मसूद गाजी की दरगाह की छत पर चढ़ गए, भगवा झंडे फहराए, खूब उधम मचाया। अभी हाल ही में जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं वो बड़ी शान से कह रहे थे कि मुसलमानों को अनुशासन हिंदुओं से सीखना चाहिए। तो क्या इनसे अनुशासन सीखना चाहिए, इन जैसों से? क्या साहब, सोचिए, इनकी जगह अगर मान लो कोई मुस्लिम समुदाय का जुलूस होता और वो मंदिर पर चढ़ने तो दूर की बात है, मंदिर के सामने खड़े होकर नारे भी लगा देते, तो सोचिए ये योगी बाबा के कितने बुलडोजर आते और कितने मुसलमानों के घरों पर चल गए होते। लेकिन इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, पुलिस ने कहा है गिरफ्तार करेंगे, लेकिन यकीन मानिए 5 घंटे के अंदर जमानत हो जाएगी। चलिए यूपी से निकलकर आपको देश की आर्थिक दृष्टि से कही जाने वाली राजधानी यानी कि मुंबई लेके चलते हैं। यहां पर रामनवमी का जुलूस और इसके नारे, और वो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो नारे लगाए जा रहे हैं वो देखो। औरंगजेब की कब्र खुदेगी, मां आगे देश देश देश, मतलब आप देखिए, आप सुनिए इनको। जब ये लगा रहे हैं और आम तौर पे चल रहे हैं तो फिर हमको भी सुनाने में क्या दिक्कत है। आप सुनिए, अच्छे नारे हैं ये।
के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर रामनवमी जुलूस में ये शब्दों वाले जो है वो पॉप गीत बजाए जा रहे हैं। मुसलमानों के खिलाफ क्रूर हिंसा की धमकी दी जा रही है सरेआम। बस हो गया, देख ली तसल्ली, चलो ताली बजाओ, निकलो।